good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Rahul Kumar Maths Surgeon. I am your maths and science teacher. My name is Mr. Rahul Kumar. Today I shall discuss. Today I am going to learning about the how to inverse make. या which particle makes an inverse. आज हम जानेंगे कि सर हमारा इन्वर्स होता है ना पे जिसमें हम रहते हैं आपसे वो किससे बना सर आपका ब्रह्मांड एक इन्वर्स से कैसे बना हुआ व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ universe. What component to make the universe? Today I shall discuss about the how to universe make. Okay, what are the basic component to use to make in the universe? आज हम बात करेंगे कि सर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारे जो यूनिवर्स को बनाने में हेल्प करते हैं. इट मीन्स दैट कि सर हमारा यूनिवर्स किससे बना होता है. हम आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आइए हम देखते हैं यहाँ पे सर हमारा यूनिवर्स किससे बना होता है. यूनिवर्स के बारे में हम जानते हैं कि सर यूनिवर्स सर किससे बना होता है. सर दिस वर्ड यूनिवर्स मींस ब्रह्मांड. यू से इन हिंदी ब्रह्मांड. कि सर ब्रह्मांड जो है किससे बना होता है. मतलब कि आप मुझे जितने भी देख रहे हैं जितना इस अर्थ पे जितना भी दुनिया देख रहे हैं आपसे या यहाँ पर जो कुछ भी एयर एटमॉस्फेयर हमारा अर्थ है वाटर है सर यहाँ पे सब क्या है. यहाँ पे सर इस पे जो चीज आप देख पा रहे हैं विजुअल है चाहे इनविजिबल है सर क्या है वो उसे आप क्या बोलेंगे. मतलब आपको यहाँ पे जानना है यहाँ पे कि सर हमारा यूनिवर्स है किससे किससे मिलकर बनता है उसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो देखिए हमारा जो सबसे हमारा बेसिक जो होता है चीज होता है जिससे इन्वर्स बना होता है वो हमारे दो मेन फैक्टर होता है हमारे. योर होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ ओनली टू थिंग्स मैटर एंड एनर्जी. आपका पूरा दुनिया जो है ये मात्र जो दो चीज से बनी हुई है. एक हमारा क्या सर एक हमारा मैटर होता है सेकंड क्या होता है एनर्जी होता है. योर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट इज द एनर्जी and second is the matter. Your all universe is made up of only two things. First is the energy, second is the matter. Sir, what is energy? Sir, what is matter? Define it. Sir, you see here, you see anything on the universe. You see anything or not? Sir, something is visible and something is नॉट विजुअल मींस इनविजिबल. सर दुनिया में क्या है यहाँ पे जो यूनिवर्स में हमारी क्या कुछ चीजें हमको दिखती है कुछ क्या होती है मुझे नहीं दिखती है. मतलब सम थिंग्स इज विजिबल एंड सम इज नॉट विजिबल. सर हु इज सम व्हाट इज विजिबल सर व्हाट इज नॉट विजिबल सर यू ओनली फील. तो देखिए सर यहाँ पे सर हमारी एनर्जी क्या होती है. सर जनरली एनर्जी इज ए नॉट विजिबल. एनर्जी आपको दिखती नहीं हमारे ये इनविजिबल होती है अदृश्य होती है. आप इसको देख ही नहीं सकते हम इसको. यू ओनली फील एनर्जी. आप एनर्जी को केवल फील कर सकते हैं यहाँ पे महसूस कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे बोला सर हीट. सर हीट क्या है सर हीट एनर्जी है. यू कैन ओनली फील नॉट टच नॉट टेस्ट नॉट सी. आप इसको देख नहीं सकते आप टच नहीं कर सकते आप इसको. यू ओनली फील सर यहाँ पर हीट है. जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला सर यहाँ पे हीट के बारे में. अगर मान लीजिए मेरे पास कोई अगर वुड्स है अगर मेरे पास वुड लकड़ी है अगर मैंने इस लकड़ी को जलाया तो इसका फ्लेम बनेगा पे. सर इसका फ्लेम ऐसे बनेगा पे. इसका फ्लेम ऐसे बनेगा से ये फ्लेम ऐसे जलेगा से. तो क्या होगा सर इस फ्लेम में क्या सर इसमें हीट है लेकिन वो क्या सर इनविजिबल है. एक बार फ्लेम है फ्लेम एक मैटर होता है इसका मास होता है ये विजिबल होता दिखता है. लेकिन जो इससे मुझे गर्मी मिल रहा है जो मुझसे इससे हीट मिल रहा है वो क्या होता है सर वो इनविजिबल होता है. वही क्या होती है हमारी उसी को बोलते हैं एनर्जी होती है. ये क्या सर हमारी हीट एनर्जी होती है जो इनविजिबल होता है. तो आप हीट को केवल फील कर सकते हैं इसलिए बोला गया सर ऑल एनर्जी जनरली इज द इनविजिबल. एनर्जी क्या होती है इनविजिबल होती है. आप उसको देख नहीं सकते यहाँ पे. यू कैन ओनली फील इट. आप इसे केवल फील कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं लेकिन आप उसको देख नहीं सकते यहाँ पे.
तो सर हाउ टू डिफाइन एनर्जी? अगर मुझे एनर्जी को डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? सर द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सर कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कार्य करने की क्षमता है, आप क्या बोल सकते हैं? सर उसमें एनर्जी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास बल्ब है, वो बल्ब मेरे पास है। अगर मेरे पास बल्ब से क्या सर लाइट आ रही है, ये क्या कर रहा है सर? लाइट एमिट कर रहा है। वो भी क्या है? एक वर्क है। तो मतलब सर ये काम कर रहा है, तो ये क्या हमारा एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। करंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सर एक एनर्जी का एक रूप है। जैसे मान लीजिए मेरा फैन मूव कर रहा है। अगर मेरा फैन मूव कर रहा है तो यहाँ भी एक का एक वर्क कर रहा है। ये वर्क किसकी वजह से हो रहा है? सर ये वर्क हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। आप अगर मान लीजिए आपने खाना पकाया, ठीक है, तो यहाँ भी क्या कर रहा है सर? हमने खाना पकाया, तो कैसे पकाया सर? आपने उसको हीट दिया। तो हीट भी क्या है? हीट देने से काम क्या हुआ सर? खाना का पक गया। तो आपने यहाँ पर कुछ वर्क किया है, वो तो क्या बोल सकते हैं सर? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी बोले। यू डिफाइन इट, यू राइट द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी डेफिनेशन, डेफिनेशन। सर व्हाट इज एनर्जी? सर एनर्जी इज a part of universe which is defined as the ability to do work, ability ability to do work, to do work, to do work is called energy, is called energy. Example is the some examples here. Examples here. Sir, light is energy. Light energy. Electricity. Electricity is also a form of energy. Heat, etc. There are different energy form. Okay. तो सर मुझे एनर्जी को डिफाइन करने का सिंपल मतलब होता है कि द एबिलिटी टू डू वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। माने किसी का ऑब्जेक्ट जो है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, अगर उसके अंदर जो है कार्य करने की एबिलिटी है, लेकिन द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। अगर उसमें जो कार्य करने की क्षमता, तब क्या बोल सकते हैं सर? उसमें वो एनर्जी, उसमें एनर्जी है, वो एनर्जी हमारी। ठीक है। अब सर मुझे जानना है कि सर ये क्या होती है? इसलिए कि आपने बताया, इससे मैंने बोला सर एनर्जी के बारे में। सर एक क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। आप इसको देख नहीं सकते यहाँ पे। ये हमारे यूनिवर्स में जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, लेकिन ये सब क्या होती है? इंडिविजुअल होती है। आप इसको देख नहीं पा सकते हैं, आप केवल इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उससे। ठीक है। और इसका जो है, और एक बात यहाँ पे और मुझे बताना है कि सर एनर्जी का जो है कोई मास नहीं होता है। एनर्जी का कोई मास नहीं होता है, कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। ठीक है। स्पेस ऑक्युपाई नहीं करने मतलब होता है उसके पास वॉल्यूम नहीं होता, जगह नहीं गिरता है, और उसकी मास नहीं होती है, और नेग्लिजिबल होता है, मतलब देयर इज नो मास। ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी की प्रॉपर्टी होती है। इस एनर्जी के पास कोई मास नहीं होता है, और सर ये कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। ठीक है। अब सर मेरा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये हमारे यूनिवर्सिटी का सेकंड पार्ट है, जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जो सबसे विजिबल पार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मुझे वो क्या मैटर होता है। सर हमारी अर्थ, हमारी जो दुनिया, हमारी यूनिवर्स, सर इसमें मैटर होता है। तो हमारा मैटर और एनर्जी से मिलकर बना हुआ है पूरा यूनिवर्स जो है। लेकिन मुझे यहाँ पर जानना है कि सर मैटर क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सर हमारा क्या होता है? एनर्जी होता है, जो इनविजिबल होता है, जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं। सर इसका मास नहीं होता है, और स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। और इसमें क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मुझे इसको डिफाइन करना है। हम करते हैं, आइए देखते हैं। आई रेड इट, द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। Today I will study it. Your next topic is to define the matter. Sir, what is matter? This is a very crucial, very important for everyone, even me also. This is very important for to know about matter. Sir, matter. Define matter. Sir, what is matter?
तो भैया हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक फंडा के बारे में कि सर you see yeah you live anywhere, you see around us different things. It's just like the you see the tree, air, bus, truck, books, and different things. Just like also animals, human beings, different things. Sir, you see na? This is the matter, sir. Sir, how can you say that, sir, all things are matter? You can see the substance, the object, you can see, touch, taste. Then that is called a matter. सर जिसको आप जो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिससे हम जो है जिसका टेस्ट कर सकते हैं, ये सब क्या होता है? जिससे मास होता है, सब क्या होता है? ये सब मैटर होता है हमारा। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं सर मैटर क्या होता है। तो जनरली क्या होता है ना कि सर इन द यूनिवर्स यू सी, जिसे आप देख सकते हैं, you see different things around us, just like the you see air, you see tree, you see river, you see water, you see rock, you see buildings, you see books, bags, and different things, also human beings, also animals, you see different things. Sir, all things are matter. Sir, why you can say that? Sir, why you can say that all things are matter? Sir, what is the property of matter? Sir, what is the reason to say, sir, all the things around us you see, sir, matter? Why you can say that? Sir, what is the property of matter? Please tell me. Let's start. Property of matter क्या होती है सर? सर हमने ऐसा क्यों बोला कि सर एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, चाहे हम रॉक्स है, बुक्स है, बैग्स है, या एक्सेट्रा जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है वो सब क्या मैटर है? तो मैटर का डेफिनेशन क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? आप कैसे बोल सकते हैं सर ये सब मैटर हमारा है? तो आइए हम देखते हैं सर मैटर के बारे में। सर मैटर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सर मैटर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन अबाउट इट। सर यू सी, सर एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड द मैटर। एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड द मैटर। सर दुनिया में कुछ भी है जो स्थान घेरता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, और जिसमें मास होता है, जिसमें वजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर मैटर बोलते हैं। सर मैंने बोला सर ये क्या सर? ये हमारा मार्कर्स है, ये हमारा बोर्ड्स है, ये हमारा बोर्ड है, ये मेरे पास बॉटल है, ये वाटर बॉटल है, ये मेरे पास पेन है, और ये मेरे पास पेन है, ये मेरे पास इंक है, ये मेरे पास लाख है, और ये मेरे पास बुक है। ये सब क्या सर? ऑल थिंग्स आर मैटर। सर व्हाई वी कैन से दैट सर दीज आर द ऑल द थिंग्स आर मैटर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? डिफाइन इट। सर मैंने आपसे बोला कि सर दुनिया में कुछ भी है, दुनिया में कुछ भी है जिसके पास मास होता है, जिसका वजन होता है, और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जो जगह घेरता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपली आप बोले सर मैटर हमारा है। तो मैंने इसके बाद जो है ये सर मैटर हमारा है, दिस इज मार्कर इज मैटर। सर मैटर क्यों बोल सर इसको? तो मैंने आपको डिफाइन किया सर यहाँ पे कि सर जिसके पास मास होता है, जिसका वजन होता है, अगर मैं इसको वजन करूँ ना, इसको तौल मुझे, तो मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे इसका कुछ मास मुझे मिल जाएगा, मुझे कुछ इसका वजन मिलेगा। और क्या कर रहा है? अगर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है तो क्या कर रहा है सर? इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इतना एयर को डिस्प्लेस कर रहा है। हम इसे क्या बोलेंगे सर? इसको मैटर बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया तो जैसे इसका डेफिनेशन क्या होता है? एनीथिंग एनीथिंग which anything which occupies anything which occupies space, anything which occupies space and having mass is called is called is called matter, is called matter. Example, you see right here example. Sir, pencil,
मार्कर, बुक, बुक्स, etc. ये ऑल थिंग्स आर मैटर। ये हमारे क्या सर इसका डेफिनेशन बोलते हैं सर, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मैटर, यू डिफाइन इट। तो मैंने सर यहाँ बोला कि सर दुनिया में ना योर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। ओके सर, मैटर क्या होता है सर? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड द मैटर। जैसे मैंने बोला सर हमारे क्या सर, पेन है, पेंसिल है, मार्कर है, बॉक्स है, इट से जो कुछ आप दिख पा रहे हैं, मतलब जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, सब क्या होता है? मैटर होता है। मतलब विजिबल होता है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको, ठीक है। तो मैंने सर मैटर को देखा सर, मैटर हमारे होता है, जैसे मैंने बोला सर हमारा ये चश्मा है ना, ये क्या है? जैसे ग्लास, आल्सो द मैटर बिकॉज इट हैव द मास एंड आल्सो ऑक्युपाई द स्पेस, ड्यू टू व्हिच वी कैन से दैट this is the matter. And my meaning I am also, I am Mr. Rahul Kumar, I am also matter because I have some mass. सर मेरा भी कुछ मास है, I occupy some space. मैं क्या कर रहा हूँ सर? मैं यहाँ पर सर कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पे जगह को घेर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो मैं सर मैं मैटर हूँ। तो आपको एक ही बात क्लियर करना है, दुनिया में कुछ भी बोले होते हैं सर, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जो इसका हम स्मेल कर सकते हैं, वो सब क्या होता है सर? मैटर होता है। और जिसको हम नहीं कर सकते हैं, जिसको जो इंडिविजुअल होता है, जिससे हम केवल फील कर सकते हैं, यहाँ पे जिससे हम टेस्ट या सी ये सब नहीं कर सकते, यहाँ पे स्मेल नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या होता है हमारे पास? मैटर नहीं होता है। जैसे मैंने बोला सर लाइट क्या सर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर, लाइट हमारा जो है एक मैटर है कि नहीं है? जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में सर लाइट की बात कर रहे हैं, ये लाइट, तो सर बताइए लाइट हमारे क्या है सर? यह एक मैटर है कि नहीं सर लाइट? तो सर मैंने क्या बोला सर, लाइट क्या है सर? एक एनर्जी होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर एक एनर्जी का एक रूप होता है जो इंडिविजुअल होता है। जैसे मैंने बोला कि सर लाइट, सनलाइट बोले या किसी की लाइट बोल सकते हैं। तो सर लाइट में क्या होता है सर? एनर्जी होती है जिसके कारण हम देख सकते हैं, हम किसी चीज को देख सकते हैं, एनेबल्स टू एनीथिंग। तो लाइट में क्या सर? उसको बोलते सर एनर्जी का फॉर्म होता है। सर लाइट वहां से आ रही है ना पे, तो सर इसका कोई जो है, इसका कोई मतलब मुझे क्लियर दिखता है कि सर लाइट आ रही है, तो लाइट दिखती कैसे है? तो इंडिविजुअल होता है, यू कैन ओनली फील, ठीक है। और इससे मन बोल रहा सर मैटर इससे नहीं है, क्योंकि लाइट का जो है कोई मास ही नहीं होता है कि सर वहां से लाइट है तो सर उसकी मास कितनी है, इसका वजन कितनी है, यू कैन नॉट मेजर। आप तो ही नहीं सकते ना भाई, आप यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट weigh the any, you cannot weigh the mass of light, and the light is also does not occupy the space. सर लाइट हमारा होता है वो स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करता, जगह भी नहीं घेरता पे, और उसके पास मास भी नहीं होता है। अगर दो प्रॉपर्टी अगर उसमें नहीं है, अगर उसको होल्ड नहीं कर रहा वो, तो हम क्या बोलेंगे सर? वो मैटर नहीं हमारा है सर, कि लाइट इज नॉट ए मैटर। यू कैन से इजीली, there is no doubt light is not a matter because it have current is not, it does not have, it does not the does not contain mass and does not occupy space, due to which we can this is not a matter, you can say it, no doubt। एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ सर, यहाँ पे जैसे मैंने बोला सर, यहाँ पे एक मैं बात बोल रही थी सर, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बोलो, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, या मैं बोलूँ यहाँ पे लव। ये मेरे पास कुछ दो वर्ड्स हमारे यहाँ पे फ्रेंडशिप और लव है। सर ये क्या है हमारे पास? सर मैटर है कि नहीं हमारे पास? सर दिस इज नॉट मैटर सर, दिस इज अ फीलिंग। फिर सर लव, फीलिंग यहाँ पा रहे, फील कर पा रहे, बट इट नॉट विजुअल। इससे मान लीजिए कि मैंने दोस्ती किया है, तो फ्रेंडशिप, सर देयर इज नो मास ऑफ फ्रेंडशिप। अगर मेरी किसी से अगर दोस्ती अगर फ्रेंडशिप है, तो मुझे बताना सर इसका फ्रेंडशिप का मास कितना है, बता सकते हैं क्या आप उसको? सर नो, इट इज नॉट विजिबल ना, ये विजिबल ही नहीं होता है, तो इसका मास ही नहीं हो सकता यहाँ पे। और ये क्या होता है? दूसरी बात है सर, इसको मुझे देख नहीं सकते यहाँ पे, तो सर ये स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता हमारे। फ्रेंडशिप डज नॉट कंटेन, डज नॉट ऑक्युपाई द स्पेस एंड डज नॉट हैव द मास, ड्यू टू व्हिच यू कैन से दैट सर फ्रेंडशिप इज नॉट अ मैटर बट इट इज ओनली फीलिंग। सर ये क्या है सर? ये बस दोस्ती है, फील कर रहे हैं कि सर मेरी उसमें क्या दोस्ती है, वो मेरा दोस्त है, हमारे बीच में क्या है सर? फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती है। और से में से लव हमारा है, ये भी क्या होता है? इंडिविजुअल होता है।
प्रेम कभी दिखता नहीं है मुझे। कोई कहे सर प्रेम यार दिख नहीं रहा तुम्हारे से। अरे यार प्रेम नहीं दिखता क्या मुझे? प्रेम इज लव इज इनविजिबल। कि वो सिर्फ मेरा प्यार प्रेम ये सब क्या होता है, इनविजिबल होता है। यू कैन ओनली फील, आप केवल इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसको देख नहीं सकते यहाँ पर कि सर प्रेम कैसा होता है, सर उसकी साइज क्या है, सर वो कितना ग्राम है कितना किलोग्राम है। नो नो नो, यू कैन नॉट मेजर द वेट मास and it does not occupy the space, sir space ही occupy नहीं करता है। तो these are the only you can feel but not taste touch see smell, you cannot see। Due to which we can say that because these are the light friendship love meaning all the energy and these are the emotional thing is not a matter। Okay, today I shall end my lecture today, bye।